आज हमारे डेवॉप्स इंजीनियरिंग का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा क्लाउड प्रोवाइडर, हम एडब्ल्यूएस यूज करेंगे। एडब्ल्यूएस का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विस। सो अमेजॉन एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बेसिकली उसने अपनी एक सर्विसेज बना रखी है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अमेजॉन से सर्वर खरीद सकते हो। अभी तक आपने जो सर्वर बाय किया है, वीपीएस बाय किया है, आपने कॉन्टेबो से बाय किया है। ठीक है, कॉन्टेबो एक छोटी कंपनी है। अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अपने सर्वर्स प्रोवाइड करती है। अमेजॉन जो अपनी सर्वर प्रोवाइड करती है उसे आप EC2 बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्टेबो से अगर आप कोई सर्वर बाय कर रहे हो तो उसे आप जनरली बोलते हो कि यार मैंने कॉन्टेबो से क्या बाय किया, एक सर्वर बाय किया। मगर जब आप AWS से, आप अमेजोन से जब कोई सर्वर बाय करते हो तो उसको सर्वर ना बोलते हुए आप उसको बोलते हो EC2 इंस्टांस बोलते हो। EC2 इंस्टांस का मतलब ये हो गया बेसिकली सर्वर। ठीक है ना। तो आप ये अमेजोन जब AWS पर आप जब सर्वर बाय करते हो, खरीदते हो, तो उसे बेसिकली आप ये नहीं कहते हो कि मैंने एक सर्वर बाय किया। आप क्या बोल सकते हो कि मैंने एक EC2 इंस्टांस प्रोविजन किया या EC2 इंस्टांस मैंने बाय किया। ठीक है ना। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम है। जैसे एक और कंपनी होती है जिसे हम डिजिटल ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल ओशन। ये भी एक कंपनी है जो कि क्या प्रोवाइड करती है? ये भी क्या है? एक कंपनी है जो कि सर्वर बेचती है। कॉन्टेबो भी सर्वर बेचता है, अमेजॉन भी सर्वर बेचता है और डिजिटल ओशन भी सर्वर बेचते हैं। तो सभी कंपनियों ने अपने अपने नाम रख रखे हैं। कॉन्टेबो सर्वर बोलता है, अमेजॉन सर्वर को क्या बोलता है? EC2 इंस्टांस, मतलब सर्वर ही है। डिजिटल ओशन सर्वर नहीं बोलता है, वो उसको बोलता है ड्रॉपलेट, कि एक ड्रॉपलेट प्रोविजन किया। अलग अलग नाम है यार भाई। कल को मैं कोई कंपनी बना लूंगा तो मैं ओ लैब्स नाम से कोई इंस्टांस प्रोविजन कर दूंगा। अब ओ लैब्स का नाम क्या हो जाएगा? सर्वर ही हो जाएगा। तो सभी कंपनियों ने अपने अपने नेमिंग कन्वेंशन दे रखे हैं। ठीक है, सो ने AWS से अगर आप सर्वर बाय करोगे तो उस टॉपिक को बोलते हैं EC2 इंस्टांस। मुझे क्या बाय करना है? एक EC2 इंस्टांस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अमेजोन से मैंने सर्वर बाय किया, मैंने क्या बोलूंगा कि मैंने अमेजोन से एक EC2 इंस्टांस मैंने बाय किया। अभी इस EC2 का मतलब होता है एक बार ही और दो बार सी। ठीक है, तो दो सी को क्या बोला जाता है? C2। अगर तीन सी होते तो आप क्या बोलते हैं? C3 बोलते हैं। ठीक है ना। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? EC2 मतलब इलास्टिक इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है ना। EC2 का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि बेसिकली एक सर्वर है। ठीक है ना। सर्वर होगा तो रैम होगा, CPU होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सब कुछ चीजें उसके अंदर होगी। तो आज मैं सर्वर बाय करना चाहता हूं। आज हम क्या करना चाहते हैं? AWS से हम एक सर्वर प्रोविजन करेंगे। AWS सर्वर प्रोविजनिंग। ठीक है ना। AWS इंस्टांस, या इसको मोर स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज क्या होगी? EC2 इंस्टांस प्रोविजनिंग। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। या तो AWS का कंसोल पैनल यूज कर लूं मैं, जो कि मेरा क्या है? एक GUI पैनल है। तो इस GUI पैनल में जाके भी मैं अपना सर्वर बाय कर सकता हूं। और दूसरा तरीका है मेरे पास AWS SDK कंसोल यूज करके। SDK कंसोल यूज करके इसको हम बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है ना। तो AWS 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 को यूज करने के लिए, अमेजॉन वेब सर्विस को यूज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी यूज कर सकते हो और कमांड लाइन इंटरफेस भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले तो आपको इसको बता देता हूं। तो आपको जाना है AWS, गूगल पे लिखना है, इंटर करना है। आप AWS के अकाउंट पर जाओगे और इसमें आप जाके अपना अकाउंट बनाओगे। और अकाउंट बनाने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा है। अब AWS में यूज करने से बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये डर होता है बहुत ज्यादा बिलिंग बन जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा बिल बनता है AWS में, ऑब्वियसली बनता है। अगर आप अनाप शनाप उसकी AWS की सर्विसेज
बिना सोचे समझे अगर आप प्रोविजन करते चलोगे तो आपका बिल भयंकर बनेगा, क्योंकि AWS बिलिंग कैसे स्टार्ट करता है, पे एज यू गो, ठीक है ना। पे ये काम करता है किस मॉडल पे, पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है। जैसे आपने कोई सर्वर प्रोविजन किया तो आपकी बिलिंग चालू हो जाएगी, ठीक है ना। और आवरली बिलिंग होती है इनकी, कैसे होती है, आवरली। अगर 1 घंटे आपका सर्वर चल गया तो 1 घंटे का बिल बन जाएगा। कॉन्टेबो में क्या होता है, कॉन्टेबो में आवरली बिलिंग नहीं होती, इसमें होती है मंथली बिलिंग। अगर कॉन्टेबो से आपने सर्वर बाय किया तो कॉन्टेबो किस प्रकार से काम करता है, मंथली बिलिंग पे काम करता है। AWS कैसे काम करता है, आवरली बिलिंग पे काम करता है, इसीलिए AWS महंगा है। समझ में आ रहा है। अब कॉन्टेबो से मैंने सर्वर बाय किया, मेरे को मालूम है मुझे महीने का 500 रुपए ही देना है, 500 रुपए से ना तो कम देना है ना ज्यादा देना है, भले मैं उसको 24 घंटे यूज करूं या 1 घंटा यूज करूं या बिल्कुल यूज नहीं करूं, जो मेरा बिल है वो मेरे को पे करना है। अमेजोन में ये ऐसा नहीं है। अमेजोन में, अमेजोन जो AWS है वो किस मॉडल पे काम करता है, पे एज यू। जैसे जैसे आप सर्विस प्रोविजन करते चलोगे उनकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी किस बेसिस पर, आवरली बिलिंग। इसीलिए AWS यूज करने पर बच्चों को डर लगता है कि यार मेरे पापा का क्रेडिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड जो भी आपने अटैच कर रखा हो उसमें आपका बिलिंग फटाफट बनेगा। तो मैंने भी, ये डर मुझे भी है कि यार मेरा बिलिंग बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं कि यार पर्टिकुलर हम एक अमाउंट सेट कर सकते हैं कि महीने का 1,000 रुपए से ज्यादा बिल बन जाए तो मुझे एक ईमेल आ जाए, AWS से ईमेल आ जाए कि भैया ये आपका 1,000 का बिल क्रॉस कर गया है, तुरंत आप स्टॉप कर लो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1,000 का जो थ्रेशोल्ड है जो हम बिल सेट करेंगे उसका अपना, और वो जैसे ही क्रॉस हो जाए तो मेरी सारी सर्विसेज बंद हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। अभी सीखने के लिए तो आप यही कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम अभी अभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो AWS का एक सर्वर में प्रोविजन करके बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इस सर्वर को हम प्रोविजन करेंगे, यहां पर हम गए, है ना। हम अपने, अभी मैं एक सर्वर बाय करके बता रहा हूं कैसे, GUI के थ्रू। GUI के थ्रू मतलब आपको वेबसाइट खोलना है और वेबसाइट से ही पूरा काम करना है। तो मैं इस आईडी और पासवर्ड में आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं अपने आईडी और पासवर्ड अपने स्टूडेंट्स को दे दूंगा और आपको इस पे काम करना है, ठीक है। और मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर रखा है। क्या चालू कर रखा है मैंने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब मेरे आईडी और पासवर्ड अगर आपको मालूम भी होगा तब भी इसमें मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है। तब भी आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से मेरा वो करना पड़ेगा, एक कोड चाहिए होगा। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होती है जिसमें आपको उसका पासवर्ड मिलेगा। तो मैं अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन कर लेता हूं। ये मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर अपना ओपन किया, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये मैंने ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने यहाँ पर ओपन किया आपके सामने। इसको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को मैं ओपन करूंगा और नीचे मेरा पासवर्ड दिया हुआ है अमेजोन का, 6 डिजिट का मेरा पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने अपने अकाउंट को थोड़ा ज्यादा सिक्योर कर रखा है कि कल को मेरे ईमेल और पासवर्ड अगर लीक भी हो जाए तो भी कोई भी मेरे अकाउंट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सेकंड लेवल की सिक्योरिटी है AWS की, ठीक है ना। कि आप उसका क्या चला सकते हो, MFA आप इनेबल कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एक से ज्यादा सिक्योरिटी आप अकाउंट में एंटर करने के लिए। सो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ 6 डिजिट का कोड, मैं अपना एंटर कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने अपना MFA कोड डाला और मैं अपने किस में आ जाऊंगा, अपने AWS अकाउंट पर आ जाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि आपको जो सर्वर बाय करना है, पहली बात तो आज के बाद अगर AWS पे काम कर रहे हो तो सर्वर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस बोले तो सर्वर ही, है ना। तो हम AWS पे काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, EC2 इंस्टांस मुझे बाय करना है या प्रोविजन करना है। बाय भी नहीं बोलेंगे, बाय करना भी एक ऐसा लगता है कि यार ये नया नया है। हम क्या बोलेंगे, EC2 इंस्टांस प्रोविजन करना है। ये थोड़ी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लगती है, प्रोफेशनल लगती है। तो व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू प्रोविजन एंड
EC2 इंस्टांस। अब आपको रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको जो सर्वर बाय करना है वो कौन से डेटा सेंटर से बाय करना है, कौन से रीजन से बाय करना है। तो जनरली प्रोडक्शन में आप जाए तो आपका वेबसाइट किस कंट्री में डिप्लॉय होगा उस हिसाब से आपको रीजन डिसाइड कर लो। मान लो मैं अभी मुंबई में काम कर रहा हूं तो मुंबई किस कॉन्टिनेंट में आ रहा है, एशिया पैसिफिक में आ रहा है ना। सो मैं मुंबई के सर्वर को क्लिक करूंगा, मुंबई के रीजन को क्लिक करूंगा और यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्या आ जाना चाहिए, मुंबई रीजन आ जाना चाहिए। फिर आप सर्च में जाओगे और यहाँ पर लिखोगे EC2। क्या लिखोगे, EC2, और EC2 पर गए और EC2 का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप देखोगे यहां पर रनिंग इंस्टांस लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टांस रनिंग अभी कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब मैंने अभी तक एक भी सर्वर प्रोविजन नहीं कर रखा है, एक भी सर्वर मैंने बाय नहीं कर रखा है, ठीक है ना। काय से, AWS से। अब मैं आपके सामने एक नया इंस्टांस प्रोविजन करके बता रहा हूं कैसे, कमांड लाइन के थ्रू के ग्राफिकल यूजर के थ्रू, है ना। AWS मैनेजमेंट कंसोल, इसको बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल पैनल। तो मैं आपको एक सर्वर प्रोविजन करके बता रहा हूं किसकी मदद से, मैनेजमेंट कंसोल वेबसाइट के थ्रू आपको करके बता रहा हूं। आगे चल के ये सारा काम CLI से करेंगे विद द हेल्प ऑफ CLI प्लस टेराफॉर्म, है ना। टेराफॉर्म क्या करेगा, टेराफॉर्म हमारे इन्हीं सर्वर को प्रोग्रामेटिकली प्रोविजन कर देगा, ठीक है ना। टेराफॉर्म में हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, क्लाउड इनिट, टेराफॉर्म इनिट, उसको फिर हम प्लान करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे अप्लाई करता है हमारा सर्वर प्रोविजन हो जाएगा। तो ये भी हम अभी देखेंगे। और आज पूरा दिन भर आपको यही बैठ के काम करना है सर, मैं आपको 2 दिन पूरा अकाउंट का एक्सेस दे रहा हूं, आपको पूरा यही करना है, ठीक है। सो यहां पर हम गए, अभी मैं सर्वर कैसे बाय करके बता रहा हूं, मैनुअली, है ना। तो मैं लॉन्च इंस्टांस पे जाऊंगा और लॉन्च इंस्टांस पे अब बातें गौर से सुन लेना जो मैं आपको बोल रहा हूं, अदरवाइज बिलिंग बन जाएगी मेरी। तो यहां पर आप सबसे पहले तो सर्वर का नाम ले लो, जैसे मैंने सर्वर का नाम दे दिया माय सर्वर 1। मैंने एक सर्वर बाय कर रहा हूं तो मैंने अपने सर्वर का नाम दे दिया, लेबल दे दिया माय सर्वर 1। अब इसमें हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो, ठीक है ना। जनरली हम क्या लेके चलते हैं, उबंटू लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप उबंटू भी ले सकते हो और अमेजॉन लाइनेक्स भी ले सकते हो। तो ये भी अमेजॉन लाइनेक्स भी क्या है, उबंटू का लाइट वेट वर्जन है, ठीक है ना। तो आप लाइट वेट वर्जन ले लो, अमेजॉन लाइनेक्स ले लो। इसको बोलते हैं AMI, अमेजॉन मशीन इमेज, ठीक है ना। तो ये भी लाइनेक्स का क्या है, एक वेरिएंट है। तो AMI को हमने चूज कर लिया। दूसरा यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर इंस्टांस टाइप यूज करेंगे। इंस्टांस टाइप आपको यहाँ पर सबसे छोटा से छोटा जो अवेलेबल हो वो आपको यूज करना है, T3.micro। तो ये जो सर्वर है ये बहुत छोटा सर्वर है जिसमें हमें 2 कोर का CPU मिलेगा, 1 GB की रैम मिलेगी और ये हमारा फ्री टीयर के अंदर आ रहा है। फ्री टीयर मतलब इसको इंप्लीमेंट करने से मेरा बिलिंग नहीं बनेगा, तो आपको वही यूज करना है जिससे मेरा बिलिंग न बन सके और ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सको। तो आप देख लेना फ्री टीयर एलिजिबल, तो आपको तो सबसे छोटा वाला ही प्रोविजन करना है, ठीक है ना। तो T3.micro ही चूज करना है, उसके अलावा आप कोई सा भी दूसरा चूज मत करना, अदरवाइज उसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने T2 नैनो ले लिया, T3 मीडियम ले लिया, T लार्ज ले लिया, 2XL ले लिया, तो ये सब क्या है, ये हेवी सर्वर है और इनका बिलिंग फटाफट बनेगा, ठीक है ना। तो आपने को किससे चालू करना है, T3 माइक्रो से चालू करना है। और उसके बाद यहाँ पर उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू की पेयर, इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए आपकी अपनी प्राइवेट की, ठीक है ना। SSH की आपको चाहिए, वो की आपको यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी। सो यहां से मैंने की जनरेट करा, सो माय सर्वर 1 और ये मेरा क्या हो गया, की हो गया। तो इसमें हम की पेयर RSA एनक्रिप्शन के थ्रू जनरेट करवा लेंगे। और आपको PPK चाहिए या PAM फाइल चाहिए, तो जनरली ये मेरी सिक्योरिटी फाइल हम PAM ले लेंगे, ठीक है ना। तो PAM फाइल आपने जनरेट किया जिसको हम किसके थ्रू, ओपन SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो क्रिएट की, तो जैसे ही मैंने क्रिएट की किया, मेरी की यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पर हम गए और आगे गए सिक्योरिटी ग्रुप्स। यहाँ पर AWS बाय डिफॉल्ट सर्वर पे आने वाले ट्रैफिक को वो बंद करके रखता है। तो आपको अपने सर्वर पर ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ेगा। कौन से 2 ट्रैफिक को, पोर्ट नंबर 80 पर आने वाले और पोर्ट नंबर 443 पर आने वाले।
और HTTP और HTTPS के दोनों के ट्रैफिक को आपको AWS में क्या अलाउ करना पड़ेगा, इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ फ्रॉम HTTP और अलाउ फ्रॉम इंटरनेट, इन दोनों पे टिक कर लेना, अदरवाइज आप पब्लिक आईपी पर क्लिक करोगे तो आपका वो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इन दोनों को आपको टिक करना पड़ेगा। और यहां से मैं गया और बाकी किसी को भी छेड़ना मत, अदरवाइज बिलिंग बनेगी अपनी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लॉन्च इंस्टांस पे मैंने यहां पर क्लिक किया। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टांस पे करूंगा तो मेरा सर्वर प्रोविजन हो जाएगा। ये मेरा सर्वर प्रोविजन हो गया। उसके बाद आप EC2 पे चले जाना। EC2 पर आप चले जाओगे तो यहाँ पर रनिंग इंस्टांस पे देखना, ये रनिंग इंस्टांस पे अभी 0 आ रहा है। अभी 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में वो सर्वर बाय हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है। 1-2 मिनट में यहाँ पर 0 से 1 देखने को आपको मिल जाएगा। 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपको यहाँ 0 से 1 देखने को मिल गया। अब ये 0 से 1 देखने को मिल गया आपको, तो ये देखो सर्वर किस स्टेट में आ गया है, रनिंग स्टेट में आ गया है, ठीक है ना। अब आपको इंस्टांस आईडी पर क्लिक करना है। इंस्टांस आईडी पर क्लिक करने पर आपको किस पे ध्यान देना है, पब्लिक आईपी पर ध्यान देना है। तो जब भी आप सर्वर बाय करते हो आपको जनरली 4 चीजें मिलती हैं। एक तो सर्वर की पब्लिक आईपी, जो कि ये है हमारे पास 13 डॉट, ये मेरे सर्वर की पब्लिक आईपी है। इस सर्वर की पब्लिक आईपी को लिया मैंने, कॉपी किया और यहाँ ब्राउजर में जाके मैं पेस्ट करूंगा और इंटर करूंगा। तो अभी मेरे पास देखो यहाँ पर अभी सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस सर्वर के अंदर कोई वेब सर्वर ही नहीं। वेब सर्वर का काम क्या होता है, आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना और रिस्पॉन्स देना। अब यहाँ पर सर्वर ही नहीं है तो सबसे पहले तो मैनुअली जाके इसमें अपाचे इंस्टॉल कर लूं मैं। अब इस सर्वर के अंदर एंटर कर लूं, ठीक है ना। सो इस सर्वर के अंदर हम एंटर करते हैं। मैंने विंडो R प्रेस किया, CMD पर गया, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर मैं अपने SSH के थ्रू एंटर करता हूँ। मेरे पास पैम फाइल अवेलेबल है। ये पैम फाइल अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है मेरे पास, ये डाउनलोड्स में अवेलेबल है। राइट क्लिक करके यहीं पर मैं डाउनलोड्स में ये टर्मिनल ओपन कर लिया, तो मैं डायरेक्टली कहाँ आ चुका हूँ, अपने डाउनलोड्स फोल्डर में। और ls-l करूँ तो मेरी पैम फाइल यहीं पड़ोस में मिल जाएगी। ls किया मैंने तो मेरी पैम फाइल यहीं अवेलेबल है, ये माई सर्वर की डॉट पैम। अब मैं अपने सर्वर से कनेक्ट करूँ, ठीक है ना। SSH यूजर नेम @IP एड्रेस, तो मैं SSH यूजर नेम @IP एड्रेस, ये मेरा IP एड्रेस है, मैंने पेस्ट किया। अब यहां पर मैं अपनी आइडेंटिटी फाइल बताऊंगा, -i और माय सर्वर पैम। तो ये आई क्या होता है, ये आइडेंटिटी फाइल होती है। आइडेंटिटी फाइल जिसके अंदर आपके सर्वर की प्राइवेट की होती है, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो AWS कंट्रोल पैनल से, AWS कंसोल पैनल से आपको क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी फाइल मिल जाएगी। और इसको यहां से मैं एक बार ट्राई करता हूं, अदरवाइज यहाँ पर। अब ये देखो, अब जैसे ही मैं यस करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी फाइल है। तो दिस इज कॉल्ड पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, जो कि मैंने आपको बेयर मेटल सर्वर पे स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था, ठीक है ना। और जैसे इंटर करूंगा तो देखो मैं कहां आ जाऊंगा, अपने इस पे आ जाऊंगा। तो अब ये बोल रहा है कि भाई आप रूट से नहीं कर सकते हो, आप किससे कर सकते हो, EC2 यूजर से कर सकते हो। तो ये इसने एरर दे दिया मेरे को, तो मैं रूट की बजाय मैं किससे एक्सेस कर लूं, EC2 डैश यूजर से मैंने एक्सेस किया। तो देखो परफेक्ट। अब सर्वर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहला काम क्या करना है, अपडेट और अपग्रेड APT। अब मैं यहां से कर लेता हूं sudo su, who am I, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, और APT अपडेट एंड APT अपग्रेड डैश y। अब APT कमांड चल नहीं रही है, तो APT कमांड के लिए यहां पर हम बेसिकली हम किस वेरिएशन में है, वेरिएंट में, AMI में है, अमेजॉन मशीन लाइनेक्स इमेज में है। उसके अंदर APT पैकेज मैनेजर काम नहीं कर रहा है, तो या तो स्नैप करेगा या PKG करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें इसका वो वर्जन चेक करना है, तो हम करेंगे cat etc/os-release ये हुआ। अब यहां पर मैं इसको बोल देता हूं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, और मैं अमेजॉन का ये इतना डिटेल GPT को दे दिया, ठीक है ना। GPT को भी तो प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा अपने को कि यार भाई ये है और मेरे को APT चाहिए, I want APT package manager. What is APT? APT is the package manager for Linux. So we need a package manager.
सो यहां पर आप देखो DNF अपडेट डेट वाई APT इज मिसिंग, ठीक है ना। तो इसमें DNF पैकेज मैनेजर चलेगा। जो आप Amazon की जो लाइनेक्स यूज कर रहे हो उसमें कौन सा पैकेज मैनेजर चलेगा? DNF, yum, DNF, PKG, APT, snap, these are all package Linux package managers. So I want DNF dash y. So DNF update dash y ये मैंने किया। और DNF का फुल फॉर्म क्या होता है? DNF फुल फॉर्म DNF फुल फॉर्म, सो फुल फॉर्म हमने लिखा डेंडिफाइड, ठीक है ना। सो डेंडिफाइड यम, इसको बोलते हैं डेंडिफाइड यम, इस पैकेज मैनेजर का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और देखो मेरा नथिंग टू डू अपडेट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है। क्या करना है? अपाचे इंस्टॉल करना है। सो आई वांट टू इंस्टॉल अपाचे, सो आई वांट टू इंस्टॉल अपाचे, ठीक है ना। अपाचे या फिर एनजिनिक्स, भाई कोई भी यूज करो, हमें तो आज फटाफट क्या देखना है? AWS देखना है। AWS के अंदर EC2 इंस्टॉल वो करके हमें करना है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? DNF एंड HTTPD। सो यहाँ पर मैं गया DNF HTTPD, ये मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है और ये कंप्लीट हो गया। एक ही बार में फटाफट कंप्लीट हो गया। अब फटाफट मैं अपनी HTTPD की सर्विस चालू कर लेता हूँ। सो सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट की जगह स्टेटस HTTPD, और ये देखो अभी बता रहा है कि भाई ये इनएक्टिव है। ये सर्विस अपाचे की जो सर्विस है बैकग्राउंड में बंद पड़ी है, चालू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सर्विस नहीं चालू करोगे आपको आउटपुट यहाँ पर जो आपकी पब्लिक IP है, अगर वो यहाँ पर हिट भी करोगे तो कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस सर्विस को चालू करूंगा, यहाँ पर आप देखना स्टेटस की जगह अगर मैं स्टार्ट कर दूं और यहाँ पर फिर आप देखना यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, इट वर्क्स। समझ में आया? तो फटाफट ये जो सर्वर है ये कैसे चल रहा है? ये Amazon का EC2 इंस्टांस है। अब जैसे ही ब्राउजर पे मैं हिट कर रहा हूं तो इट वर्क्स आ रहा है, मतलब मेरे AWS से होते हुए मेरे सर्वर पे जा रहा है ट्रैफिक। अब मैं चाहता हूं AWS मेरे HTTP पोर्ट नंबर 80 वाले ट्रैफिक को बंद कर दे। मैं नहीं चाहता हूं कि इसको एक्सेस कर पाए। तो आपको AWS में जाके यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपको जाना है। किसमें? और आप जानबूझ के ट्रैफिक बंद करना चाहते हो किस पोर्ट का? पोर्ट नंबर 80 का। तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके यहां पर ये पोर्ट नंबर 80 यहां पर पहले से दे रखा है, और इसको आप पोर्ट नंबर 80 को इनबाउंड रूल यहां से हम देंगे। अपना पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप्स पर हम गए और सिक्योरिटी ग्रुप्स में यहां पर गए, पोर्ट नंबर 80 को मैंने टिक किया और इस पोर्ट नंबर 80 को मैं यहां से एडिट इनबाउंड रूल कर दिया, और पोर्ट नंबर 80 के ट्रैफिक को जो मैंने अलाउ कर रखा था वो मैं यहां से क्या कर दूं, पोर्ट नंबर 80 वाले रूल को मैं डिलीट कर दूं और सेव रूल कर दिया। तो मैं AWS के सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके आने वाले ट्रैफिक को बंद भी कर सकता हूं कि भैया फलाने पोर्ट पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको बंद कर दो। तो मैंने अभी क्या किया, जस्ट पोर्ट नंबर 80 जो कि HTTP प्रोटोकॉल का ट्रैफिक है, जो कि ब्राउजर से मैं एक्सेस कर रहा हूं, ये इट वर्क्स आ रहा है। ये किस ट्रैफिक की वजह से आ रहा है, किस प्रोटोकॉल की वजह से आ रहा है, किस पोर्ट नंबर की वजह से आ रहा है? पोर्ट नंबर 80। और अभी अभी जाके मैंने पोर्ट नंबर 80 को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने इनबाउंड ट्रैफिक से उसका रूल हटा दिया, तो वो क्या हो गया, वो ब्लॉक ही हो गया एक तरीके से। तो अब ये इट वर्क्स आएगा क्या? अब इट वर्क्स आएगा क्या? ये देखो आएगा ही नहीं, ये प्रोसेस हो रहा है। तो AWS उस पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक कर दिया उसने, वो ट्रैफिक यहां पर आएगा ही नहीं। वो भले ही सर्वर के अंदर आपका अपाचे चल रहा है, सर्विस चल रही है, सब कुछ सही है, मगर आपका ट्रैफिक वहां तक सर्वर तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है AWS। समझ में आ गया? ये देखो साइट कांट बी रीच, समझ में आ गया? तो अगर कोई भी आपका पोर्ट और एप्लीकेशन आपकी चल नहीं रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने AWS में जाके कौन से सेक्शन को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर इनबाउंड रूल। तो कम से कम 2 इनबाउंड रूल तो आपको चालू करना पड़ेगा, HTTP पोर्ट नंबर 80 और HTTPS पोर्ट नंबर 443, इन दोनों के रूल अलाउ करने पड़ेंगे। तब जाके आपको जब आप क्यूबरनेटिस का इनग्रेस सेटअप करोगे तो यहां पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब तुरंत ये प्रैक्टिस हो गया। अब आप
आप EC2 पे जाके तुरंत आप अपने रनिंग सर्वर को बंद करोगे और टर्मिनेट करोगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए एक्सेस दे रहा हूं कि आप जैसे मेरे हिसाब से आप चलोगे, फटाफट इंप्लीमेंट किया और एज सुन एज आपको इसको टर्मिनेट कर लेना। अगर ये चल रहा है तो मेरा बिल बन रहा है। तो अपन ने प्रैक्टिस कर ली। अब आप क्या करो, इसको आपने चूज किया और इस सर्वर को हम एक्शन में जाके इंस्टांस सेटिंग में जाके हम कहीं ना कहीं अपना इसको इस इंस्टांस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। सो वेयर आई कैन स्टॉप दिस इंस्टांस, सो यस, इंस्टांस स्टेट। तो सबसे पहले तो इंस्टांस को क्या, अगर चल रहा है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इस इंस्टांस को मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। ये इंस्टांस को मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब आप थोड़ा रिफ्रेश करना तो वो रनिंग की जगह क्या स्टॉप आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टॉप्ड आ जाएगा। तो ये रनिंग वाला फ्लैग मैंने हटाया, देखो स्टॉप हो गया। अगर आपका सर्वर स्टॉप पोजीशन में है तो क्या बिलिंग बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको स्टॉप भी करना है और टर्मिनेट भी करना है। आप यूनी के स्टॉप के भरोसे रह जाओ, आप तुरंत स्टॉप कर लिया, फिर टिक किया, वापस से गए, और इस बार मैं क्या कर दूंगा, टर्मिनेट। मतलब सर्वर ही डिलीट कर रहा हूं मैं, मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करते ही मैंने यहां से कर दिया। और अब आप देखना, ये मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा टर्मिनेटेड। और यहां पर EC2 के डैशबोर्ड पर जाऊंगा मैं, तो यहां पर रनिंग स्टेट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ में आ गया। तो मैंने AWS से एक EC2 इंस्टांस, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंस्टांस मैंने प्रोविजन किया। कैसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, के कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस ग्राफिकल इंटरफेस को बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल, है ना। चलो, अब यही सर्वर कौन सा वाला, T3 माइक्रो, इसी सर्वर को मैं कैसे प्रोविजन करके बताऊंगा, कमांड लाइन के थ्रू। और कमांड लाइन के थ्रू सर्वर प्रोविजन करने के लिए स्पेशल टूल होता है हमारे पास, टेराफॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म इज एन IAC टूल, IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, ठीक है ना। तो मैं इस वाले को प्रोविजन करूंगा, किस वाले को, अपने T3.micro को, ठीक है ना। तो मेरी इंस्टांस टाइप क्या होगा, इंस्टांस टाइप मुझे क्या लेना है, T3.micro। तो आपको टेराफॉर्म के अंदर आपको इंस्टांस टाइप क्या डिफाइन करना पड़ेगा, T3.micro। और उसी के अंदर आपको OS भी बताना पड़ेगा, कोडिंग में जाके लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को उबंटू चाहिए, कि AMI चाहिए, अमेजॉन का मशीन लाइनेक्स इमेज चाहिए, ये उसकी उसकी आईडी है, पर्टिकुलर आईडी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अब आपको टेराफॉर्म चाहिए, आपको टेराफॉर्म चाहिए। तो बेसिकली आप अपने WSL के अंदर एंटर कर जाओ, WSL-L-V। हालांकि टेराफॉर्म को मैं विंडोज में भी करके करवा सकता हूं काम, बट प्रॉपर है कि आप अपना वहीं से करें। सो WSL-D ubuntu -26.04.04 रूट, मैं ubuntu के अंदर जा रहा हूं और मैं सारा काम किसके थ्रू सेटअप करके बताऊंगा, अपने टेराफॉर्म के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो आई विल प्रोविजन, मुझे T3.micro यूज करना है, T3.micro यूज करना है, कैसे, टेराफॉर्म के थ्रू, टेराफॉर्म के थ्रू T3.micro प्रोविजन करना। चलो अब टेराफॉर्म की बनेगी फाइलें, तो प्रॉपर उसको सेव कर लेते हैं। MNT के अंदर गए, D के अंदर गए, डेवऑप्स के अंदर गए, ठीक है ना। और MKDIR किया, MKDIR आज की डेट फोल्डर बना ली, मई 24_2026, और हम इसमें गए CD मई 24 के अंदर गए और यहां पर गए, ठीक है। अब मुझे यहां पर सबसे पहले तो क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो जब कमांड लाइन से एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा AWS का SDK CLI टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप अपने टर्मिनल पे जाके सिर्फ AWS लिख के अगर इंटर करोगे, सिर्फ AWS लिख के इंटर करना, तो ये आपको खुद सब बता देगा कि AWS की CLI इंस्टॉल करने के लिए आप APT का भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्नैप का भी कर सकते हो,
ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, एपीटी इंस्टॉल AWS CLI, एपीटी इंस्टॉल AWS Amazon वेब सर्विसेज कमांड लाइन इंटरफेस। तो मैं AWS CLI यूज कर लूं। मैंने AWS CLI इंस्टॉल किया। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करोगे, AWS CLI इंस्टॉल किया कैसे, एपीटी इंस्टॉल AWS CLI, ये कमांड से मैंने क्या इंस्टॉल कर लिया, अपना CLI। अब दूसरे नंबर पे मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेराफॉर्म। दूसरे नंबर पे मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म यहाँ पर लिखा मैंने, टेराफॉर्म लिखा और इंटर किया। तो टेराफॉर्म नहीं होगा तो खुद ही सजेस्ट कर देगा कि भाई फलाने पैकेज मैनेजर से तुम कर लो। इसने एपीटी सजेस्ट किया ही नहीं, ये इसने मेरे को कौन सा पैकेज मैनेजर सजेस्ट कर लिया, स्नैप। तो मैं स्नैप के थ्रू कर लूंगा, स्नैप इंस्टॉल टेराफॉर्म, ठीक है ना, और इंटर किया। अब ये बोल देगा भैया ये स्नैप से नहीं होगा, डैश डैश क्लासिक लगाना पड़ेगा लास्ट में। तो मैं उसी के लास्ट में क्या लगा दूंगा, डैश डैश क्लासिक। तो जैसे जैसे वो बोल रहा है आपको, अपना टेराफॉर्म मैंने प्रोविजन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मुझे अपना एक T3.micro टेराफॉर्म के थ्रू मुझे अपने उसके अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं जीपीटी पर गया और मैं पूरा इंस्ट्रक्शन यहां पर ले लेता हूं, और आई वांट टू प्रोविजन T3.micro एंड Amazon मशीन इमेज यूजिंग AWS SDK, AWS CLI, ठीक है ना। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को T3 माइक्रो प्रोविजन करना है टेराफॉर्म के थ्रू, Amazon मशीन इमेज यूज करनी है और AWS CLI के थ्रू करना है। तो यहां पर कैसे उसको किया जाए, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट एक्सेस कंसोल पे जाना पड़ेगा। वहां से आपको उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए उसके की और पासवर्ड आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको AWS को टर्मिनल पर एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस की चाहिए और सीक्रेट की चाहिए। ये दो चीजें आपको अपने टर्मिनल से लानी पड़ेगी, यहाँ से आपको अपने ग्राफिकल इंटरफेस से लानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले IAM लिखूंगा, IAM आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट टूल, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का फुल फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। IAM आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो इस वाला सर्विस पे जाना है अपने को, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट पर आपको जाना है, और यहां पर जाके आपको क्या करना है, एक्सेस की फ्रॉम AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे मुझे यहां पर अपने चाहिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की। सो मैंने बोला हाउ टू क्रिएट एक्सेस की एंड सीक्रेट की फ्रॉम मैनेजमेंट कंसोल। मुझे ये मैनेजमेंट कंसोल से मैं कैसे जनरेट करूं, तो ये आपको बता देगा। आपको जाना है IAM कंसोल पे जाना है, सबसे पहले तो यूजर में जाना है और एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर गया, तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी 2 यूजर क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं आज एक नया यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसने बोला है कि आप अपने यूजर का नाम कुछ भी दे सकते हो, टेराफॉर्म यूजर 2 नाम से बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो मैंने टेराफॉर्म 2 नाम से यूजर में बना रहा हूं। अच्छा, यूजर बनाने से, कितने यूजर बनाने से बिलिंग नहीं बनती है। बिलिंग कब बनेगी, जब आप EC2 प्रोविजन करोगे। बिलिंग कब बनेगी, जब आप S3 बकेट क्रिएट करोगे, है ना। अगर आप कितने ही यूजर बना लो उससे बिलिंग नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यूजर कितने भी बना लो और वो अगर चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिलिंग नहीं बनती है। बिलिंग कब बनती है, जब रिसोर्स प्रोविजन हो जाता है। सो यूजर्स आर नॉट रिसोर्सेज, योर EC2 इंस्टांस इज अ रिसोर्स, योर S3 बकेट इज अ रिसोर्स। समझ में आ रहा है। तो मैंने एक टेराफॉर्म यूजर नाम का एक बना रखा था, आज फिर से मैं बना लेता हूं। तो आज मैं बनाऊंगा टेराफॉर्म यूजर नंबर 2। तो जैसे ही मैं टेराफॉर्म यूजर नंबर 2 किया, अब यहां पर ये मुझे बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहां से मुझे अपने
परमिशंस ग्रांट करनी पड़ेगी मुझे। अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, आपको इस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देनी पड़ेगी। सो अटैच परमिशन डायरेक्टली, इस वाले पे जाना है, ठीक है ना, अटैच, और यहां से आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस को टिक करना पड़ेगा। मतलब ये टेराफॉर्म यूजर जो आप बनाने जा रहे हो, इसको किस टाइप की परमिशन होगी, एडब्ल्यूएस कंसोल को, एडब्ल्यूएस इंटरफेस को यूज करने की, एडमिन लेवल की। मतलब टेराफॉर्म यूजर 2 नाम का जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे, उस वाले यूजर को आपके एडब्ल्यूएस के हर सेक्शन को एक्सेस करने की फुल परमिशन। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? रूट यूजर होता है, मतलब एडमिन होता है जिसको सारे सब कुछ यूज करने की परमिशन होती। तो मैंने परमिशन पॉलिसी मैंने कौन सी असाइन कर दी इसको? सबसे भयंकर वाली, सबसे पावरफुल परमिशन कौन सी है? अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कि एडब्ल्यूएस की सबसे पावरफुल परमिशन पॉलिसी कौन सी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है ना। तो ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस इसको दे दिया, और मैं नीचे गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहां पर मैंने इसको दे दिया क्रिएट यूजर। और भी मैं चेक कर लेता हूं, ये बोल रहा है कि ठीक है, ये जाके आपको क्रिएट यूजर करना है। तो आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट में गया, एक यूजर बनाया और उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया, और मेरा ये टेराफॉर्म यूजर नंबर 2 बन गया। इस टेराफॉर्म यूजर नंबर 2 के अंदर जाना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाना है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना, और आपको एक सेक्शन मिलेगा, कौन सा? एक्सेस की। तो जैसे ही क्रिएट एक्सेस की पर करोगे, तो ये आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, यूज केसेस दे देगा कि भाई आप जो एक्सेस की और ये है, ये आप कहाँ यूज करना चाहते हो। हम तो CLI पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेराफॉर्म चलेगा कहां पर? प्रोग्रामेटिकली चलेगा, टर्मिनल से चलेगा, CLI से चलेगा। टेराफॉर्म कहीं से चल रहा है? CLI से ही चलेगा। तो टेराफॉर्म क्या करेगा? सर्वर प्रोविजन करेगा। तो टेराफॉर्म जो है आपकी उन एक्सेस की को टर्मिनल से रीड करेगा, टर्मिनल से पढ़ेगा, और टर्मिनल से ही आपका EC2 प्रोविजन कर देगा। तो यहां से आपको चूज क्या करना है? कमांड लाइन इंटरफेस आपको चूज करना है। और मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, यहां से मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये मैंने किया, और यहां से मैं क्रिएट एक्सेस किया, और ये मेरे यहां पर हो गए। तुरंत आपको अपनी CSV डाउनलोड करनी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आपको ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहां से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये मिल गया, CLI पर गए और आपको डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लिया, सीक्रेट की मिल गया। अब अपने टर्मिनल पे AWS कॉन्फ़िगर नाम की कमांड चलानी है। तो आप टर्मिनल पर गए और AWS कॉन्फ़िगर, तो मैंने AWS कॉन्फ़िगर नाम की कमांड चलाई। अब ये मुझसे पूछ रहा है मेरी एक्सेस की, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुझसे? मेरी एक्सेस की। तो आप अपने कंसोल पे जाओ, और एक्सेस की मेरी ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। मैं अपनी एक्सेस की यहां से ये कॉपी किया और यहां पर मैं पेस्ट किया, इंटर। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? एक्सेस की, सीक्रेट की। तो सीक्रेट की मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये यहां से मैंने इसको शो किया, ये यहां से मैंने कॉपी किया, और मैं यहां से इसको पेस्ट कर देता हूं और इंटर किया। ये मेरे से रीजन पूछ रहा है। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? रीजन। तो रीजन, मुझे यहां से ये रीजन पता होगा। रीजन मेरा क्या है? AP South 1, क्योंकि आप अपना सर्वर कहां प्रोविजन करना चाहते हो? AP South 1। AP मतलब एशिया पैसिफिक, AP South 1। तो हमारा जो मुंबई है, हमारा भारत किधर आ रहा है? एशिया के किस रीजन में आ रहा है? साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है किस एशिया पैसिफिक में किधर की ओर आ रहा है? साउथ में आ रहा है। तो AP South 1, तो मैं यहां पर लिखूंगा AP South 1, इंटर किया। आउटपुट फॉर्मेट को मैंने नन रहने दिया और इंटर किया और CLS किया, ठीक है ना। तो मेरे AWS के ये एक्सेस की, ये सारे मेरे टर्मिनल पर कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गए, ठीक है ना। अब जाके मैं टेराफॉर्म यूज कर सकता हूं। तो यहां पर हम गए और पर्टिकुलर मैं यहां पर जाके देखता हूं, ये ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में मेरे को JSON लिखना था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम एक कमांड चलाएंगे, वेरीफाई करेंगे। हम वेरीफाई करेंगे कि जो डिटेल्स आपने डाली है वो है कि नहीं। तो AWS STS, सो यहां पर मैंने लिखा STS का फुल फॉर्म क्या होता है? STS फुल फॉर्म, STS का मतलब क्या होता है? ये कमांड तो बता रहा है कि भाई STS यूज कर लो। तो STS का मतलब होता है सर्विस टोकन
सर्विस। ठीक है ना, तो इस कमांड के थ्रू AWS STS गेट कॉलर आइडेंटिटी, AWS STS सर्विस टोकन सिक्योरिटी, सर्विस टोकन सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी टोकन सर्विस, STS सिक्योरिटी टोकन सर्विस। इस कमांड के थ्रू हम वो चेक कर सकते हैं, गेट कॉलर आइडेंटिटी, गेट कॉलर आइडेंटिटी। तो जैसे ही मैं AWS STS करूंगा तो मेरे को यूजर आईडी भी मिल गई मेरी, और मेरे को अपनी अकाउंट आईडी मिल गई, मुझे अपनी रिसोर्स भी मिल गया, Amazon रिसोर्स नेम स्पेस भी मुझे मिल गया, बेसिकली ये सारी डिटेल्स मुझे मिल गई। तो इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली क्या किया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आगे बढ़े, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब मुझे अपना टेराफॉर्म प्रोविजन करना है। ठीक है ना, नाउ आई वांट टू प्रोविजन T3.micro यूजिंग टेराफॉर्म यूज AMI इमेज। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को है ना उबंटू इमेज यूज नहीं करनी, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, मगर मैं लाइनक्स का कौन सा वेरिएशन यूज कर रहा हूँ, AMI यूज कर रहा हूँ, अमेजॉन मशीन इमेज। तो अमेजॉन वालों ने लाइनक्स का अपना खुद का एक डिस्ट्रो बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, उबंटू, फेडोरा, रेड हैट, ये सब क्या है, लाइनक्स के अलग अलग वेरिएशन है। अब अमेजॉन ने गया और अमेजॉन ने अपना खुद का लाइनक्स का एक वेरिएशन बना दिया, जिसको नाम क्या दे दिया, AMI, अमेजॉन मशीन इमेज। इट इज अ लाइनक्स वेरिएशन built by Amazon company. So I will be using this one only. तो अब ये मेरे को बता रहा है कि भाई ये कर ले, main.tf फाइल बनानी है। So let's create our first main.tf file. So this is a Terraform file and here I will provide some, मैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड करूंगा, कुछ मॉड्यूल्स डिफाइन करूंगा, टेराफॉर्म के इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करूंगा, प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि टेराफॉर्म के टाइम पे आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे थे, डॉकर, और डॉकर कंटेनर को आप क्या मान के चल रहे थे, फेक सर्वर। अब हम क्या फेक पे काम कर रहे हैं कि रियल सर्वर पे काम कर रहे हैं, भाई रियल सर्वर। तो आप प्रोवाइडर डॉकर होगा कि प्रोवाइडर AWS होगा, प्रोवाइडर AWS होगा, प्रोवाइडर एज्योर होगा, प्रोवाइडर GCP होगा। मात्र टेराफॉर्म एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है जो कि मल्टीपल प्रोवाइडर से आप सर्वर प्रोग्रामेटिकली प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है ना, सो यहां पर मैं गया और ये प्रोवाइडर का मेरा कोड है जो कि SCL लैंग्वेज में है, हैशीकॉर्प लैंग्वेज। इस पूरे कोड को मैंने देखना है, भाई प्रोवाइडर यहां पर ले रखा है, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS, समझ में आ गया, और Amazon मशीन इमेज रीजन, ये यहां पर ये रीजन यूज हो गया। ठीक है ना, यहां पर हम अपना रीजन डिफाइन कर सकते हैं, और एशिया पैसिफिक साउथ 1 और output.tf। तो ये सारी टेराफॉर्म्स, इन्होंने मल्टीपल टेराफॉर्म्स बना ली ताकि चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है ना, आप अलग अलग भी बना सकते हो और आप सारे इंस्ट्रक्शन इन सारी TF फाइल को सिंगल में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सो यहां पर प्लीज क्रिएट सिंगल TF फाइल ओनली। तो मैं अभी इसको बोल रहा हूं कि भाई सिंपल कर ले, TF फाइल मुझे सिंगल बना दे, अलग अलग मत रख। तो उसने मेरे को एक सिंगल फाइल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए। ठीक है ना, और आप इसी सिंगल फाइल के इंस्ट्रक्शन को अलग अलग करके भी ऑर्गेनाइज तरीके से भी रख सकते हो और सिंगल में भी रख सकते हो। तो ये मेरे सारे हो गए। ठीक है ना, ये मेरे सारे हो गए, यहां से मैंने कॉपी किया और यहां पर मैं इसको मैंने पेस्ट किया, ये सारे इंस्ट्रक्शन। और देखो इंस्टांस टाइप T3 माइक्रो, और यहाँ पर पब्लिक आईपी के लिए भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया, इंस्टांस आईडी दे दिया, ये सारी चीजें मैंने डिफाइन कर रखी है। एशिया पैसिफिक साउथ 1 का डायरेक्शन मैंने दे दिया है, और फाइनली मेरा ओनर भी यहाँ पर, ऑनर्स भी मेरा आ रहा है बेसिकली। तो ये AWS की AMI का वो आईडी है। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसको मुझे टेराफॉर्म इनिट करना है, टेराफॉर्म को इनिट करना है। अब यहाँ पर आप चले जाओ किधर, EC2 सेक्शन में, EC2 सेक्शन में गए, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग वाले सेक्शन में गए।
यहां पर रनिंग इंस्टांस अभी कितना आ रहा है, 0। तो जैसे ही मैं टेराफॉर्म को अप्लाई करूंगा, ये EC2 इंस्टांस कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो मैंने सर्वर प्रोविजन कर लिया मैन्युअली के प्रोग्रामेटिकली। So Terraform is an IAC tool, infrastructure as a code tool, where we can buy the server or provision the server programmatically. So which instance type you need, मतलब कौन सा सर्वर चाहिए, रैम वैम ये अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उनकी सर्वर की आईडी चाहिए रहती है अपने को। तो मेरे सर्वर की आईडी क्या है अभी, t3.micro, ठीक है ना। तो ये t3.micro मेरे लिए क्या हो गई, उसकी आईडी हो गई। और उसी आईडी में पता है कि भैया इतना रैम चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ls-l किया। अब सबसे पहले मैं करूंगा टेराफॉर्म इनिट। जैसे आप गिट इनिट करते हो, तो गिट का काम क्या होता है, सोर्स कोड को ट्रैक करना। टेराफॉर्म का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करना, कि आपने कब, कितनी बजे, कौन सा वर्जन में, कौन सा आपने डिप्लॉय किया, कितनी रैम बढ़ाई, ये सारे ट्रैकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रैकिंग कौन करता है, टेराफॉर्म करता है। कोड की ट्रैकिंग कौन करता है, गिट करता है, ठीक है ना। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। जैसे ही मैंने टेराफॉर्म इनिट किया, तो ये इंटरनेट से मेरे पास हैशीकॉर्प का ये प्रोवाइडर डाउनलोड हो रहा है, होने देते हैं। तो जब तक टेराफॉर्म अप्लाई वाली कमांड नहीं चलाऊंगा, तब तक मेरा सर्वर प्रोविजन नहीं होगा। ये टेराफॉर्म इनिट से क्या सर्वर प्रोविजन हो जाएगा, नहीं होगा। टेराफॉर्म वैलिडेट से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जब तक आप टेराफॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, क्या टेराफॉर्म प्लान कमांड से हो जाएगा क्या सर्वर बाय, नहीं होगा। जब तक आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड नहीं चलाओगे, तब तक सर्वर प्रोविजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए यहां पर क्या कर रहा है, प्रोविजन कर रहा है। तो इसमें टास्क ये आपको रखना है, आज और कल का टास्क ये रखना है कि प्रोग्रामेटिक मैनुअली भी प्रोविजन करके देखो, प्रोविजन किया, काम हुआ, फटाफट सर्वर स्टॉप करके डिस्ट्रॉय कर लो और खूब कर लो। प्रोविजन किया, टेस्ट किया, हाँ चल रहा है, फटाफट अंदर गए, कनेक्ट किया, इंस्टॉल किया और सारा टेस्टिंग हो गया, तुरंत स्टॉप किया, बंद किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ls-l किया, ये टेराफॉर्म वाली फाइल बन गई। तो मैं ट्री कमांड से चेक कर लूं, ट्री डॉट टेराफॉर्म। अब ट्री कमांड है ही नहीं, apt इंस्टॉल ट्री। तो ट्री कमांड इंस्टॉल कर लिया मैंने apt से। अब यहां से मैं ls-l किया और ट्री डॉट टेराफॉर्म। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ मिल गया, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें टेराफॉर्म इनिट के बाद हमें चेक करना पड़ता है टेराफॉर्म वैलिडेट। हमने जो मेन डॉट टीएफ फाइल बनाई है वो सही है कि गलत है, वो कैसे पता करूं मैं, टेराफॉर्म वैलिडेट। तो जैसे ही टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड में चलाऊंगा, तो ये मेरी वैलिडेशन कर लेगा उस फाइल का, कि फाइल में गड़बड़ तो नहीं है। इसको टाइम लगेगा और ये हमें बता देगा कि एवरीथिंग इज ओके, फाइल सही है। सक्सेस। अब मैं क्या करूं, टेराफॉर्म वैलिडेट के बाद क्या करूं, टेराफॉर्म वैलिडेट हो गया। अब इसने तो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बोल दिया, बट मैंने आपको टेराफॉर्म के टाइम पे क्या बता रखा था, पूरा स्टेप्स। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म प्लान कमांड से क्या होगा, क्या क्या सर्वर रिसोर्सेज प्रोविजन होंगे, वो प्रोविजन होने से पहले ही आपको एक प्रीव्यू दे देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने टेराफॉर्म किया और प्लान किया, तो सेम जितना आप सिमुलेशन कर रहे थे ना, वो के वही चीजें मिलेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमारे पास अगर AWS का कंसोल पैनल नहीं भी है, तब भी हम सीख सकते हैं। हमारे पास हजारों सर्वर क्यूबरनेटिस के क्लस्टर के नहीं है, तो भी हम क्यूबरनेटिस हमने सीख लिया। हमारे पास बहुत सारे सर्वर नहीं है, फिर भी मैंने Ansible से प्रोविजनिंग करके बता दी। तो हमें लैब एनवायरमेंट में सारी चीजें सिमुलेशन कर करके देखिए। आज हम बात कर रहे हैं रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो इसने सब कुछ बता दिया, सेम वैसे वैसे बता रहा है, नोन आफ्टर अप्लाई। ये सारी चीजों की जानकारी आपको कब मिलेगी, अप्लाई होने के बाद में। तो ये हुआ। अब मैं फाइनली क्या चलाऊंगा, टेराफॉर्म, क्या चलाऊंगा, टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है ना। और डैश किया मैंने, अप्लाई किया। अब क्या टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से भी हो जाएगा क्या, नहीं, ये लास्ट में मुझसे पूछेगा यस या नो। अगर मैंने टेराफॉर्म अप्लाई डैश डैश अप्रूव, ऑटो अप्रूव,
वो फ्लैग दे दिया तो वो यस नो भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अप्लाई कर देगा। ठीक है ना। अब ये देखो पूछ रहा है मेरे से, तो कर दे क्या, यस। अब यस इंटर करते ही आपको किधर ध्यान देना है, इधर रनिंग इंस्टेंस पर ध्यान देना है। इसको रिफ्रेश करते रहना, तो आपको पता चल जाएगा यार प्रोग्रामेटिकली मैंने प्रोविजन कर दिया। अब जैसे ही मैं यस कर रहा हूं, तो अब आप देखना AWS इंस्टांस T3 माइक्रो क्रिएटिंग। अब आप क्या कर रहे हो, फेक सर्वर क्रिएट कर रहे हो कि रियल प्रोविजन कर रहे हो, रियल। और रियल सर्वर प्रोविजन होते ही बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि हम ये पूरा कर रहे हैं, ये देखो अप्लाई कंप्लीट हो गया, रियल सर्वर सक्सेसफुली बाय हो गया, प्रोविजन हो गया। अब यहां पर आके थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो आप, एकदम से तो नहीं आएगा, वो जीरो आएगा। ये देखो आ गया इंस्टांस रनिंग 1। अब मैंने यहां पर किया, ये मेरा इंस्टांस क्या है, रनिंग है। अब AWS से जो आप प्रोविजन करते हो उसमें आपको इनबाउंड रूल HTTP और HTTPS का अलाउ करना पड़ेगा। अभी अपने को क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली जाके करना पड़ेगा। इस इंस्टांस में गया और मैं किस में जाऊंगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स में, ये सिक्योरिटीज में जाऊंगा। सिक्योरिटीज में जाने के बाद मुझे इनबाउंड रूल में जाके मुझे एडिट वेडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। हालांकि इसने देखो ऑटोमेटिकली ले लिया, पोर्ट नंबर 80 और 443 दोनों TCP के जो मेरे ट्रैफिक है वो किधर उसने ऐड कर दिया, इनबाउंड। और 00 उसने असाइन कर दिया इनबाउंड के टाइम पे, 0.0.0 मतलब ये ट्रैफिक अलाउ हो गया, ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया। ठीक है ना। तो ये यहां पर आप गए इनबाउंड के रूल्स के अंदर, तो ये इनबाउंड रूल्स में मेरा ट्रैफिक अलाउ है। ठीक है ना। तो ये हमारा सर्वर प्रोविजन हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको प्रोविजन करना है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिस ये कर लेना, ये कर लिया, उसके बाद Ansible से भी आप इन सर्वर को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करके, मतलब टेराफॉर्म से अप्लाई होने के बाद Ansible से भी उसको कॉन्फ़िगर करवा लो। मतलब आप, अभी मैंने अपाचे HTTPD कैसे इंस्टॉल किया, मैनुअली सर्वर में घुस के किया, बट आपको क्या करना है, Ansible के थ्रू उसको अपाचे या Nginx को प्रोविजन करना है। ये आज का 2 दिन का काम है आपका। 2 दिन में आपको क्या क्या करना है, इस पूरे AWS कंसोल को टर्मिनल से टेराफॉर्म और Ansible पे मास्टरी करनी है। और ज्यादा से ज्यादा T3 माइक्रो आपको प्रोविजन करना है, काम होते ही स्टॉप करना है और टर्मिनेट करना है, और आपको ये इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना, इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। सो ये आपका हो गया। मैं EC2 पर गया, अब मुझे क्या करना है, इसी सर्वर को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। इसी सर्वर को मुझे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। अब यहां पर मैं जाके देखूं तो यार इसकी मुझे पब्लिक आईपी मिल गई होगी, ये देखो 13.162। तो यहां पर मैं TF स्टेट फाइल में अगर मैं चेक करूं, कैट टेराफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल टेराफॉर्म की TF स्टेट फाइल, और इसी फाइल को जब आप पढ़ोगे तो आपको पब्लिक आईपी मिल जाएगी, अपने सर्वर की पब्लिक आईपी मिल जाएगी नेटवर्क के अंदर। तो यहां पर मैं गया और आप देखना मुझे पब्लिक आईपी समझ में आ गया, तो मुझे पब्लिक आईपी भी मिल गई। अब इसी पब्लिक आईपी को मैं कॉपी करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, तो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वेब सर्वर ही नहीं। भाई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा है, ये ब्राउजर मतलब क्लाइंट, और ये 13 वाला जो आईपी है ये क्या है, सर्वर है। आपने ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट करी, अब वहां सर्वर पे कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेब सर्वर तो होगा उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने, है ही नहीं, तो इसलिए ये हो रहा है। तो अगर आपने इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे हैं कि आपने EC2 प्रोविजन किया है और आपने अपाचे भी इंस्टॉल कर लिया, अपाचे चल भी रहा है या Nginx चल भी रहा है, फिर भी आपका साइट नॉट रीचेबल आ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, इनबाउंड ट्रैफिक, कि सर उसका इनबाउंड ट्रैफिक हमने अलाउ कर रखा है कि नहीं कर रखा। ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा आपको करना है। तो आज आपको क्या करना है, टेराफॉर्म और Ansible के थ्रू आपको ये प्रोविजन करना है प्रोग्रामेटिकली, तो ये थोड़ा आप इसको यूज करके करना है। और फाइनल कमांड टेराफॉर्म की, सबसे फाइनल कमांड टेराफॉर्म
डिस्ट्रॉय। ये कमांड प्रोडक्शन में सोच समझ के ही चलाना है, चलाना ही नहीं है। ये तो अभी लैब इन्वायरमेंट है इसलिए मैं डिस्ट्रॉय बता रहा हूं, मगर प्रोडक्शन पे कभी भी ये कमांड चलानी नहीं है। इससे क्या होगा, जितना भी वो टीएफ फाइल को पढ़ेगा, वो जो जो भी सर्वर्स प्रोविजन कर रखे हैं उन सबको खत्म कर देगा, डाटा वाटा सब चले जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तो सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन में ये गलती नहीं करना है। तो जैसे ही मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करूंगा तो सर्वर मेरा अनप्रोविजनड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टॉप होगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड से होता क्या है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड किस फाइल को पढ़ता है, सबसे पहले लोकली टीएफ स्टेट फाइल को पढ़ता है, उसमें से सारे सर्वर की आईडी इंस्टेंस आईडी निकाल के वो वहां जाके सर्वर पे जाके वो इंटरनली उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, अब ये देखो पूछ भी रहा है मेरे से, भाई कर दूं क्या, तो कर दो, तो मैंने यस कर दिया। अब मेरे सारे डिस्ट्रॉय कर रहा है ये, अब ये डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप जाके ये भी देखोगे EC2 में, आप जाके देखना वो ये रनिंग की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा, डिस्ट्रॉय लिखा हुआ आ जाएगा। देखो अभी रनिंग आ रहा है, थोड़ी देर में आप देखना रनिंग से शायद स्टॉप या टर्मिनेटिंग की स्टेट पे आ जाएगा। देखो चला गया, चला गया, और ये क्या कर दिया इसने, फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां से हम गए और ये देखो टर्मिनेटेड आ गया, ये टर्मिनेटेड। तो सर्वर को भी टर्मिनेट हमने कर दिया और मेरा सर्वर रिसोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है,